हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल समझना इंपॉर्टेंट है। ये दिखने में आपको लॉन्ग फॉर्म में लगेगी, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे, जब आप रीड करेंगे या जब आप लेक्चर को सुनेंगे या स्टडी करेंगे तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। तो हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर डिस्कस करा था। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, जब हम कोई भी एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे अकॉर्डिंग टू मोज़ले, हेनरी मोज़ले ने इसको अरेंज करा था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये बताया था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी के बारे में भी बात करी थी। लेकिन हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे तो उसमें से कुछ डिमेरिट्स भी आती हैं, मेरिट्स भी थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड था किस पे, एटॉमिक मास पे। लेकिन जो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार ये पीरियोडिक टेबल हमारी अरेंज्ड है या उस पर बेस्ड है। तो हम हेनरी मोज़ले ने जो हमारे पास पीरियोडिक लॉ दिया, जिसको कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा, वो भी यही कहते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज करी गई थी, बनाई गई थी, वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम पे बनाई गई थी। साथ में उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और पीरियोडिसिटी की भी बात करी थी, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड से यहाँ पर मैंने आपको अरेंज करने की कोशिश करी है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको अपनी बुक या पीरियोडिक टेबल बुक में पीरियोडिक टेबल को खोलना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इस तरीके से इस फॉर्म में आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा। ठीक है, हम पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो रो इधर से जा रही है इधर तक, ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। जो एरो इस तरफ लगा हुआ है, इनको हम हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं। इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से, इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। कुल टोटल मिलाकर के हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है इनको हम पीरियड्स कहते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड सेवंथ पीरियड। कितने पीरियड होते हैं, 7। कितने हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, 7। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम किस कॉलम पे आते हैं। अब हम पूरे पहले पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं। ये हमने हॉरिजॉन्टल रोज को तो पीरियड्स कहा। पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब हम ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जो ये वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है, वर्टिकल कॉलम होते हैं हमारे पास। ठीक है, वर्टिकल कॉलम होते हैं हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। फर्स्ट वर्टिकल कॉलम जो नीचे की तरफ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल इधर जा रहा है, तो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम इज ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड वर्टिकल कॉलम इज सेकंड ग्रुप। ठीक है, थर्ड, ठीक है, इसको हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10th, 11th, 12th। ठीक है, अब यहाँ से हम 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप। अब देखिएगा, कुल मिलाकर के हमारे पास कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास टोटल ग्रुप कितने हो गए, 18 हो गए। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी होती हैं, 7 होती हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को आप क्या कहते हैं, पीरियड। एक बार दोबारा से, पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज होती है वो 7 होती है, इसलिए 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से हमने नंबरिंग भी करी है। लेकिन 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको आप ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो 18 वर्टिकल कॉलम बने हुए हैं जिनको कि आप ग्रुप कहते हैं। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है, ठीक है। अब हम इस तरीके से नीचे की तरफ बोलेंगे तो इसको हम ग्रुप कहेंगे, इस तरफ पढ़ेंगे तो इसको हम पीरियड कहेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर। अब बीच में हमारे पास थर्ड से लेकर के 12 तक जितने भी थर्ड हमारे पास स्कैंडियम से शुरू हो जाता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 21 होता है और ये जिंक पे ख़त्म होता है जहाँ पर एटॉमिक नंबर 30 होता है। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 21 से लेकर के 30 तक, ठीक है। थर्ड से लेकर के 12 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये बीच वाले हैवी मेटल्स होते हैं, ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास लाइट मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका वेट बहुत ही कम होता है, लाइट मेटल्स हम इनको कहते हैं। 13 से लेकर के 12 तक जितने भी मेटल्स होते हैं ये हैवी मेटल्स होते हैं। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, कॉपर सब इसमें पाए जाते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। और दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को हमने एस ब्लॉक एलिमेंट कहा। एस ब्लॉक एलिमेंट लाइट मेटल्स होते हैं। थर्ड से लेकर के 12 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी वेट के होते हैं और इसके साथ साथ इनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट 13 से लेकर के 18 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब दोबारा से 13 से लेकर के 18 तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब एक बार दोबारा से, एस और पी ब्लॉक के बीच में हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा गया है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स लाइट वेट के होते हैं इसलिए हम लाइट मेटल्स इनको कहते हैं। और पी ब्लॉक सबसे लास्ट में होता है। बीच में एस और पी के बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये हैवी वेट के होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट लाइट इन वेट, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो बीच में है हैवी वेट के होते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। ये मेटल्स होते हैं लेकिन लाइट मेटल्स होते हैं, ये भी मेटल्स होते हैं लेकिन हैवी मेटल्स होते हैं। और यहाँ पर 13 से 18 तक जितने भी एलिमेंट्स की हम स्टडी करते हैं ये हमारे पास नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। लाइट मेटल्स, हैवी मेटल्स, नॉन मेटल्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन दोनों, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल से हट करके 2 सीरीज और बनी गई है यहाँ पे जिसको कि हम लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव मेटल्स भी होते हैं इनमें, ठीक है। हम ये अर्थ मेटल्स भी होते हैं हमारे पास, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ध्यान से देना, पीरियोडिक टेबल में हम स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने लाइट मेटल्स कहा। थर्ड से लेकर के 12 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये सारे हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। थर्ड से लेकर के 12 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं। और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं।
नेक्स्ट 13 से लेकर के ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और ये हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे दो पीरियोडिक टेबल के नीचे जस्ट इससे लगी हुई दो सीरीज और हमने ड्रॉ करी हुई है जिनको कि हम एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं। लेंथेनॉइड 57 से शुरू हो रही है, 71 पे ख़त्म हो रही है और एक्टिनम या एक्टिनोइड्स 89 से शुरू होकर के जितने भी एलिमेंट हमने आविष्कार करे वहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव इन नेचर भी होते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं और डिटेल स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल की। अब ध्यान देना जो मैंने कहा, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के हमारे पास। और ये ध्यान देना जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हमने क्या कहा, ग्रुप की स्टडी करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, पीरियड की स्टडी करेंगे तो इस तरफ मूव करेंगे। ग्रुप की स्टडी, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, हम 1 और 2 हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर इधर आता है 5, फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10। कैसे लिखते हैं हम, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अंडरस्टूड। आई थिंक कि आपको 30 तक पीरियोडिक एलिमेंट बाय हार्ट लर्न हो जाए। ठीक है, एक बार दोबारा से कैसे हम अरेंज करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, 10, 11, फिर यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, फिर यहाँ से पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरीके से हम पढ़ेंगे और यहाँ पर जिंक आ जाएगा 30 में। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। एल्कलाइन इन नेचर के होते हैं, ये एल्कली होते हैं, इसलिए हम इनको एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, एल्कली इन नेचर, एल्कलाइन मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बोरोन एंड रेडोन, यह हमारे पास क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, मोस्टली हमें वहीं से मिलते हैं। लेकिन अब 3rd से लेकर के 12 तक जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब ध्यान देना, 13 बोरोन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली कहते हैं, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, ठीक है, सारे हैलोजन्स होते, और आपके पास 18 हीलियम, ये सब इनको आप नोबल गैसेस कहते हो। नोबल गैसेस पढ़ा ना हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस टॉपिक में, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इनर्ट इन नेचर होते हैं, नोबल होते हैं, बहुत खास होते हैं, क्योंकि ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, इसे किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करने की आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए नोबल होते हैं। इनर्ट होते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होता है इसलिए जीरो भी कह देते हैं। अब हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 13, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हैलोजन फैमिली एंड 18 जीरो ग्रुप फैमिली, जीरो ग्रुप या नियॉन या नोबल गैसेस। यहाँ तक हमने स्टडी कर दिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, ध्यान देना, फर्स्ट पीरियड में
हाइड्रोजन और केवल हीलियम ही आते हैं। देख रहे हो आप, हाइड्रोजन और हीलियम भी हमारे पास किस में आते हैं। अब हम पीरियड बोल रहे हैं तो पीरियड के लिए हम किधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। पीरियड के लिए हम किधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। ग्रुप के लिए हम कहाँ मूव करें, इधर मूव करें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉलम क्या है हमारे पास, पीरियड। वर्टिकल कॉलम क्या है हमारे पास, ग्रुप्स। तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास ओनली 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम, केवल 2 ही एलिमेंट्स है फर्स्ट पीरियड में। इनको हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। क्यों, केवल 2 ही एलिमेंट्स है, इसलिए शॉर्टेस्ट पीरियड कह रहे हैं। सेकेंड एंड हमारे पास सेकंड एंड थर्ड ग्रुप में, हमारे पास सेकंड एंड थर्ड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। इनको हम शॉर्ट पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सेकंड में भी और थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। सेकंड में भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। सेकंड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स है। आप गिने 8 एलिमेंट्स कैसे हैं सेकंड में, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 8। और थर्ड में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में भी कितने एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ में हमारे पास 18 एलिमेंट्स है। फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ से आप गिन सकते हैं, 18 एलिमेंट्स है। और 6 में हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में केवल 2 एलिमेंट्स थे, शॉर्टेस्ट पीरियड का। सेकंड एंड थर्ड में 8 और 8, सेकंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, इसको हमने शॉर्ट पीरियड कहा। ये बहुत छोटा पीरियड है, शॉर्टेस्ट। ये शॉर्ट है क्योंकि 8 एलिमेंट है थर्ड तक। फोर्थ एंड फिफ्थ में हमारे पास 18 और 18, फोर्थ में भी 18 एलिमेंट है और फिफ्थ में भी हमारे पास 18 एलिमेंट है, इसलिए हमने इसको लॉन्ग पीरियड कहा। नेक्स्ट सिक्स्थ पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट है, इसलिए ये लॉन्ग नहीं होकर के लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, अब लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया। अब हम बात करते हैं सेवन्थ पीरियड की। सेवन्थ पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि सेवन्थ पीरियड में जितने भी न्यू एलिमेंट की डिस्कवरीज होती रहती है वो इधर फिल होते रहते हैं, तो इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं, या लॉन्गेस्ट पीरियड भी आप कह सकते हैं। एक बार दोबारा से, फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं, इसलिए आप इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड में आपके पास गिने थे हमने, इधर 8 एलिमेंट होते हैं, इसलिए आप इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसलिए लॉन्गेस्ट पीरियड है। और सेवन्थ पीरियड जो हमारे पास लास्ट पीरियड आता है, ये इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी नए एलिमेंट का आविष्कार होता चला जाता है तो हम यहाँ पे मेंशन करते रहते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट पीरियड हम कह रहे हैं। तो ये इसका जनरल स्टडी हमने करी पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब पीरियोडिक टेबल में हमने कहा कि ये क्या होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में हैवी मेटल्स होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में हमने ये भी तो बताया कि नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन पी ब्लॉक में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटलॉइड प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब जानिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की आ जाती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की आती है, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। अब मेटलॉइड्स जो जिग जैक जो इस तरफ इस इंक से शो करिए, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटलॉइड्स प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी, पीरियड्स में क्या होते हैं, शेल, ठीक है, और ग्रुप्स में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि इस एलिमेंट में कितने पीरियड हैं, या ये एलिमेंट कौन सा पीरियड का है, या कौन से ग्रुप का है, या इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में कितने ऑर्बिट होगा, या कितने शेल होंगे, एक ही होगा। सेकंड पीरियड में कितने सेल होंगे, 2 ही होंगे। अगर हम 13 की बात करें तो 13 में 3 होंगे, 14 में 4 होंगे, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 0।
और ऐसे ही इनके अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 3, 13 में 4, 14 में 5, 15 में 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 0। तो इस तरीके से हम स्टडी करते हैं। आई थिंक कि आपको ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज करा गया है। एस ब्लॉक के एलिमेंट लाइट इन वेट के होते हैं, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, बीच में डी ब्लॉक होता है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये हैवी मेटल्स होते हैं, और इधर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटालाइट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इस तरफ हॉरिजॉन्टल जितने भी रोज बनी हुई है इस तरीके से इनको हम पीरियड्स कहते हैं। कुल मिलाकर के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल में 7 रोज होती हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट ग्रुप सबसे शॉर्टेस्ट ग्रुप होता है क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड हमारे पास शॉर्ट पीरियड होता है क्योंकि इसमें 8 और 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 8 एलिमेंट्स होते हैं। और फोर्थ और फिफ्थ जो हमारे पास ग्रुप होता है, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ जो हमारे पास पीरियड होता है, सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड होता है इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं इसलिए हम इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और 6 में 32 एलिमेंट्स होते हैं इसलिए ये लॉन्गेस्ट हो गया। और जो 7th होता है 7 ही पीरियड होते हैं जो इनकम्प्लीट है, ठीक है। ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, 18 होते हैं। फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एल्कलाइन मेटल्स, सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, थर्ड से लेकर के 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स, हैवी मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स प्लस मेटेलोइड्स। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।